डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के बारे में पढ़ते हैं। ये आपके क्या है, पेपर सेकंड के अंतर्गत आता है चैप्टर। इससे पूर्व हम लोगों ने वित्त मंत्रालय के बारे में पढ़ा था, गृह मंत्रालय के बारे में पढ़ा था। ये तीन मंत्रालय आपके क्या है, पाठ्यक्रम में हैं। तो आज हम कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा इस मंत्रालय के बारे में, यानी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और क्या है इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम इसके संगठन और जो कार्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं दो प्रकार की सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं भारत में तीन प्रकार की हैं। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी भारतीय पुलिस सेवा और तीसरी है भारतीय वन सेवा। इनको शॉर्ट में हम IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा और IFS यानी भारतीय वन सेवा अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीन प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो भी विभाग हैं, जो विभाग या मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन है, तो उनके जो कार्मिक हैं वो क्या है, केंद्रीय सेवाओं के कार्मिक होते हैं। तो उसमें क्या है, जो उच्च लेवल के जो पद हैं वो क्या है, केंद्रीय सेवाओं के होते हैं, सेंट्रल सर्विस के होते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं जो हैं उनके कार्मिकों के जो प्रकरण हैं उनको नियंत्रित, निर्देशित और उनको कोऑर्डिनेट यानी समन्वित करने के लिए, और केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उनके विरुद्ध जो भी जनता की शिकायतें हैं उनका निवारण करने के लिए, तथा केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन मामलों में कार्रवाई के लिए क्या है, ये मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। ये जो मंत्रालय है इसकी स्थापना राजीव गांधी सरकार के समय सन 1985 में की गई थी। 1985 में क्या है, इस मंत्रालय की स्थापना हुई थी एक मंत्रालय के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले के जो केंद्र सरकार के केंद्रीय सेवाओं के और अखिल भारतीय सेवाओं के जो कार्मिक थे या जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनके पेंशन के मामलों का निपटारा नहीं होता था। उससे पहले कुछ अन्य संगठन काम करते थे। तो उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि इससे पहले इस मंत्रालय से संबंधित जो कार्य थे वो क्या है, कभी तो क्या है मंत्रिमंडल सचिवालय, कभी गृह मंत्रालय, कभी वित्त मंत्रालय, ये क्या है संभालता था या करता था। प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम जो है उसने क्या है रिपोर्ट दी थी भारत सरकार की मशीनरी और उसकी कार्यप्रणाली। तो इस रिपोर्ट में क्या है, उन्होंने ये अनुशंसा की थी, फर्स्ट ARC ने, इंडियन रिफॉर्म कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है उसने ये कहा था कि कैबिनेट सचिव के अधीन क्या है एक कार्मिक विभाग बनाया जाना चाहिए था, जो क्या करे अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं तथा जो अन्य कर्मचारी हैं या कार्मिक है उनके विकास, प्रशिक्षण, भर्ती, उनकी सेवा शर्तें, अनुशासन और अनुसंधान, इससे संबंधित क्या है वो कार्य इंटीग्रेटेड रूप से क्या है करे, एकीकृत रूप से करे। भारत सरकार ने क्या किया, इस कमीशन की या प्रशासनिक सुधार आयोग की ये जो अनुशंसा है उसको स्वीकार कर लिया और सन 1970 में मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन क्या है एक कार्मिक विभाग बना दिया। इससे पहले पॉल H. एपलबी की अनुशंसाएं आई थी, रिपोर्ट जो थी उसमें भी क्या है सन 1954 में उस रिपोर्ट के आधार पर, मतलब पॉल H. एपलबी जो हैं इन्होंने अनुशंसा की थी और उनकी अनुशंसा पर क्या है 1954 में क्या है O&M यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, जिसको कहते हैं संगठन व पद्धति, ये एक संभाग बनाया गया था। उसको क्या है सन 1964 में प्रशासनिक सुधार विभाग जो गृह मंत्रालय के अधीन था उसमें क्या है उसको मिला दिया था। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1973 में मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग नामक जो एक रचना है उसका क्या गठन हुआ। यानी 1970 में तो बना
कार्मिक विभाग, और 1973 में क्या हो गया, प्रशासनिक विभाग। ये प्रशासनिक विभाग जो सुधार विभाग जो था वो पहले कहाँ था, गृह मंत्रालय के अधीन था। तो गृह मंत्रालय वाला जिसमें O&M काम करता था, प्रशासनिक सुधार विभाग और क्या कहते हैं कार्मिक विभाग, इन दोनों को मिलाकर क्या है 1973 में मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग बना दिया। 1977 में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग दोनों को कैबिनेट सचिवालय से हटा दिया और उसको फिर क्या कर दिया, गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया। उसके बाद में सन 1985 में केंद्रीय सचिवालय के मंत्रालयों में पुनर्गठन करते हुए कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन नामक एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कर दी गई। तो इस प्रकार से क्या है, ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है अस्तित्व में आया। अब इसके बाद हम क्या है इसके संगठन के बारे में देखते हैं। तो आपके लिए यहाँ एक फ्लो चार्ट है ये, इसमें क्या है हम थोड़ा संगठन के बारे में देखते हैं। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का अलग से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। ये क्या है, प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है, जिसकी सहायता के लिए यानी प्रधानमंत्री की सहायता के लिए 1 या 2 राज्य मंत्री क्या है नियुक्त कर दिए जाते हैं, यानी ये राज्य मंत्री के अंडर में काम करता है। प्रशासनिक स्तर पर इस मंत्रालय का शीर्ष अधिकारी जो है वो सचिव कार्मिक कहलाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, सचिव कार्मिक। ये क्या है, इसका प्रशासनिक लेवल पर क्या है सर्वोच्च अधिकारी है, वह राजनीतिक लेवल पर क्या है प्राइम मिनिस्टर है। और ये जो सचिव हैं कार्मिक, ये क्या है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अर्थात IAS जिसको बोलते हैं उसके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। दूसरा जो सचिव होता है वो है प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग। तो ये 2 सचिव जो हैं इस प्रकार से होते हैं। उसमें क्या है मुख्य जो हैं वो सचिव कार्मिक होते हैं। इस मंत्रालय के सभी नियोजन, संगठन, निर्देशन, बजट, प्रतिवेदन, नियंत्रण, ये सारे जो कार्य हैं ये क्या है जो सचिव कार्मिक हैं उसके अंडर में होते हैं। सचिव कार्मिक के अधीन 2 अतिरिक्त सचिव भी होते हैं, ये भी IAS अधिकारी होते हैं। एक तो होता है अतिरिक्त सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और एक अतिरिक्त सचिव होता है संस्थापन अर्थात एस्टेब्लिशमेंट। और ये जो अतिरिक्त सचिव हैं इनके अधीन भी क्या है संयुक्त सचिव होते हैं। और इसके अलावा एक जो ये सचिव प्रशासनिक सुधार है उनके अधीन क्या है एक अतिरिक्त सचिव प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत है, एक निदेशक होते हैं इनके पेंशन व कल्याण और एक होते हैं पेंशन पॉलिसी। फिर इनके अधीन संयुक्त सचिव होते हैं और पेंशन प्रकरण की इकाइयाँ होती है। इसी प्रकार ये जो अतिरिक्त सचिव हैं प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत, इनके अधीन जॉइंट सेक्रेटरी अर्थात संयुक्त सचिव व निदेशक होते हैं। इसके अलावा अब हम इसको मोटे तौर पर देखें तो जो ये मंत्रालय है इसको क्या है 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, यानी कोई भी मंत्रालय होता है उसके अधीन विभाग होते हैं। ये हम क्या केंद्रीय सचिवालय में पढ़ चुके थे। 3 विभाग है, एक तो कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, दूसरा है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और तीसरा है पेंशन व पेंशन भोगी जो हैं उनके कल्याण से संबंधित विभाग। तो ये 3 विभाग है, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग और एक है पेंशन व कल्याण का ये विभाग। अब मंत्रालय जो है उसको 8 संभागों में भी बांटा गया है, अलग अलग हैं। जैसे संस्थापन संभाग है, सेवाएं व सतर्कता संभाग है, केंद्रीय सेवाएं संभाग है, संस्थापना अधिकारी संभाग है, प्रशासनिक अधिकरण व प्रशासन संभाग है, प्रशिक्षण संभाग है, पेंशन व केंद्रीय सेवाएं संभाग है, प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत संभाग है। इस प्रकार से क्या है ये संभाग है। इसके अलावा इसके कुछ संबंध सहायक अभिकरण भी है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, उनको ये प्रशासनिक सहायता देता है। कर्मचारी चयन आयोग है, लोक उपक्रम चयन मंडल है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है IIPA जिसको बोलते हैं,
सचिवालय प्रशिक्षण व प्रबंध संस्थान है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ये जहाँ IAS की IPS की जो केंद्रीय सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका आधारभूत पाठ्यक्रम की वहाँ पहले 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में IAS लगातार यहाँ ट्रेनिंग करते रहते हैं। इसके अलावा इसके अंडर में क्या है, प्रशासन सुधार व लोक शिकायत के अंडर में केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, परामर्शदाता समिति, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण व कार्यकुशलता इकाई, ये भी क्या है इसके अंडर में है। इस प्रकार से क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फिर अपने ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा ये। तो ये इस प्रकार से क्या है, हमारे संगठन था इसका, और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके पश्चात हम क्या है, आगे के जो क्लास है उसमें हम इसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे।